बालक मुट्ठी खोलो, हमें मुक्त करो बालक। कालदेव, यदि आप मारुति को वचन दें कि आप मारुति के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है। बालक ये अनुचित मांग है तुम्हारी। क्षमा करें कालदेव, मारुति को बहुत भूख लगी है और उसी कारण माँ बहुत दुखी है। उनका दुख दूर करने के लिए मारुति को जो करना पड़े वो मारुति करेगा। इसीलिए आप मारुति को वचन देते हैं तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है। अच्छा बालक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तुम्हारे मार्ग में मैं अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। मुझे मुक्त कर दो बालक। सत्य कह रहे हैं आप कालदेव? मुझे मेरी शक्ति पर बड़ा अभिमान था, किंतु तुमने मेरा अभिमान तोड़कर अच्छा ही किया। तुमने ये सिद्ध किया कि अभिमान पतन का कारण बनता है, अभिमान दुर्बल बनाता है, किंतु तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। काल ने मानी अपनी हार, टूट गया सब अहंकार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 मां। तुम जा सकते हो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रिय मारुति अतुलित बल के धाम है, तो बुद्धि चातुर्य भी अनुपम है उनका। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विकट परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धैर्य एवं बुद्धिमानी से कार्य करे तो वो अनंत कठिनाइयों एवं बाधाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर वृक्ष के पत्ते स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार चित्त को स्थिर करके जो कार्य धैर्य से किया जाता है वो सफल होता है। जिसने धैर्य से मित्रता कर ली, उसके लिए समस्त कठिनाइयां मात्र एक कीड़ा समान सहज हो जाती हैं। कालदेव, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो या किसी प्रकार का दुख हुआ हो तो मारुति को क्षमा कर दीजिए। तथास्तु। मेरा आकाश फल। यत्वा सूर्य सर्वानुस्तमसा विद्यतासुरः अचित्र विद्यता मुक्तो भवनान्यहयु सर्वानुरोधयतीन्द्रमाया। न जाने कहाँ है मेरा लाल। स्वामी ने सैनिक भेजे थे उसे ढूंढने के लिए, किंतु वो भी अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं लौटे। मैं स्वयं जाकर ढूंढती हूँ उसे।
किंतु महाराज को कैसे बताऊं? यज्ञ आरंभ हो गया है। कुछ कहूंगी तो यज्ञ में बाधा पड़ जाएगी। महाराज, अब आपके साथ महारानी जी भी यज्ञ स्थान में बैठेंगी, तभी यज्ञ की आगे की विधियां संपन्न होंगी। अब क्या करूं मैं? ममता पुत्र के लिए व्याकुल है। पत्नी धर्म और राजधर्म कर्तव्य से बांध रहे हैं। महारानी जी, मैं आपकी भी दुविधा समझता हूँ, किंतु ये यज्ञ अनिष्ट से आपकी, आपके परिवार की और सारे राज्य की रक्षा करेगा। राहु से सूर्य को जो कष्ट प्राप्त होता है, उसके निवारण के लिए ही ये यज्ञ रखा गया है। आप निश्चिंत होकर यज्ञ में भाग लीजिए महारानी जी। युवराज मारुति जहाँ भी होंगे, ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे। सूर्यदेव, वो बालक तो कालदेव से बचने में सफल रहा, किंतु ये हुआ कैसे? कालदेव ने उस वानर बालक को प्रणाम किया और मार्ग से हट गए। सूर्यदेव, कालदेव जिस कार्य को करने में असमर्थ रहे, उसे मैं पूर्ण करूंगा। अनुमति दीजिए। जाइए अग्निदेव, शीघ्र जाइए और इस बालक को रोकिए। अवश्य सूर्यदेव, आप निश्चिंत रहें। दहन, किशांडु, हुताशन, वाहनी, मेरे ये तत्व मेरी सेना है सूर्यदेव। क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देते हैं। यदि वो बालक नहीं रुका तो मेरे ये तत्व रोक ही लेंगे उसे। चलो सब मेरे साथ। रुक जाओ बालक। प्रणाम अग्निदेव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। केसरी नंदन मारुति, मैं तुम्हारे षष्ठी संस्कार में तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। पावक ने पहचान लिया, महातेजस था नाम दिया। हे महातेजस, आपका तेज, औज और बल सदैव वृद्धिमान रहे। मारुति प्रभु का है विस्फोट, अहम पर करते निश्चल चोट। अब तुम मेरा एक श्रेष्ठ सुझाव भी मान लो, वापस चले जाओ। तुम्हारा यहाँ से आगे जाना अनुचित है। अब क्या करें मारुति? अब तो आप भी मारुति को भटका रहे हैं, किंतु मारुति अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय ही करके निकला है। रोको मारुति को।
झपट करा ले, मारुति हो गए तकरार। बिलखती अंजनी माता, मेरा लाल क्यों नहीं आता? उधर बिलखती अंजनी माता, मेरा लाल क्यों नहीं आता? जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। एकाएक इतना अधिक ताप क्यों बढ़ गया है? मेरे लाल पर कोई संकट है क्या? सैनिकों की पुकार तो यहीं से आ रही थी। किस ओर निकल गए सैनिक? युवराज मारुति, उस ओर से ध्वनि आ रही है। चलो 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 जल्दी। हाँ। मुझे इन्हें रोकना होगा, पर क्या करूं? कैसे? बल बला बल बल। अरे फल, इसे मैं खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। आजा आजा। अरे ये तो लुढ़क गया। अरे क्या हुआ गंधमादन? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, लौट कर फल खा लेना। फल कहीं भागा नहीं जा रहा। किंतु ये फल तो भाग रहा है। फल भाग रहा है? हाँ, बस आगे लुढ़क गया है, लेके चलता हूँ। वहाँ मारुति आकाश फल खा रहा होगा और हम यहाँ खाली पेट भटक रहे हैं। मैं इसे खा लेता हूँ। बोला था ना कि ये लुढ़क रहा है। बल बला बल बल। मुझे खाएगा, अस्सी बल को खाएगा। आजा 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 आजा। रुको भैया, मैं पकड़ता हूँ इसे। पकड़ो। अरे अरे ये तो फिर से लुढ़क गया। अरे रुक, कहाँ लुढ़का जा रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब कहाँ जाएगा? भागो! अरे पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। अरे वो देखो कितना आगे चला गया। अरे उसे पकड़ो। हाँ हाँ पकड़ो। ये पकड़ो। अरे ये चला गया, तो और आगे बढ़ गया। ये सेब तो गुफा के अंदर चला गया। चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। शीघ्रता से आगे बढ़ो। कहाँ गया वो फल? यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। कहाँ गया? ये तो मिल ही नहीं रहा है। इधर ही तो था अभी। बल बला बल बल। मैं अति बल, मुझ में है बल बल। बच्चा।
भटक गया। अभी तो यही था। वो मिल क्यों नहीं रहा है सेब? ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगा। ये गुफा का द्वार बंद कैसे हो गया? हम बाहर कैसे जाएंगे? यद्वा सूर्य सर्वान् स्पंसा विद्यतासुरः अक्षित्र विद्यतामुक्तो। बस मेरा अग्नि तत्व है, रुक जाओ। हठ मत करो मारुति, अपने माता पिता का स्मरण करो। तुम्हें कोई भी आघात होगा तो उन्हें कितना दुख होगा। माँ, मारुति को और भूख लगी है। सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। मारुति तो अपनी माँ का दुख दूर करने के लिए ही आया है अग्निदेव। बस रुक जाओ। यदि अब भी तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा तो मेरे ये तत्व तुम्हारे विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे और इनके ताप से तुम्हारी कोई भी युक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। किंतु मारुति को भी आप सबसे युद्ध नहीं करना है। मारुति को तो अपनी भूख मिटानी है उस आकाश फल को खाकर। ये ऐसे नहीं रुकेगा। आक्रमण करो इस पे। बल का प्रयोग करो। हुताशन, किशांडू और तीव्रता से आक्रमण करो। और तीव्रता से आक्रमण करो। इस प्रकार तो मैं इन्हीं में उलझा रहूंगा। कुछ तो करो। बहुत अच्छे सखा। धन्यवाद सखा। मारुति तो युद्ध से विमुख हो गए थे। ये तो दुर्बलता का परिचायक है। प्रिय, अनावश्यक युद्ध को टालना दुर्बलता का परिचायक नहीं है। यदि युद्ध आवश्यक हो तभी युद्ध करना चाहिए। विवेकहीन मनुष्य
अनावश्यक युद्ध में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, किंतु विवेकशील मनुष्य अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बचा कर रखता है। मारुति ने भी ऐसा ही किया। आवश्यक एवं अनावश्यक युद्ध का अंतर जानने वाला ही एक कुशल नीतिज्ञ हो सकता है। ये क्या? ये बालक तो इस ओर आ रहा है। अग्निदेव इसकी चाल समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? किंतु सूर्यदेव, अधिक देर नहीं बच पाएगा ये अग्निदेव की दृष्टि से। इस तरह से नहीं मानेगा ये। घेर लो इसको और अपनी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर दो।